नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सर कृपया श्लोक नंबर बताएंगे, कौन सा श्लोक चल रहा था? आपका जी चूर्ण हो गया था जहां तक मेरा ख्याल है जी। 20वां 21वां 22वां हो गया था। 23 वाला होना है सर। 23वां होगा, 23वां 23। अच्छा, लेकिन मेरे बुक में है नहीं वो। चलिए इसको वो होगा आपका, शायद मुझे लगता है पीडीएफ में मिसिंग है वो। कोई बात नहीं, वो मैडम जो है टीका वाली किताब या फिर कोई और पुस्तक से शेयर कर दीजिए। प्लीज, मैं ये शेयर का ऑप्शन हटाता हूँ, कोई और कर दीजिए। शेयर का ऑप्शन दे दीजिए आप जी। कैसे देते हैं? किसको किसको दे दूं? आपको होस्ट बना दीजिए, किसी को, विनीता जी को बना दीजिए, किसी को भी बना दीजिए। हाँ, विनीता मैम, आप को होस्ट हैं। रात्रि फलानिम्ब एक पटोलघननागर मिनट रुकिए, पहले शेयर तो करिए। भावितानि दशाहानि रसैर्द्वि त्रिगुणानि वा शीलाजतु फलान्यष्टौ शिलाजतु फलान्यष्टौ तावती शीतशर्करा विजिबल है? त्वक्षीरे पिप्पली धात्री वाह। कर्कटाख्यः फलोन्मितः निदिग्ध निदिग्ध्या 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 फलमूलाभ्यां निदिग्ध्या फलमूलाभ्यां फलं युक्ता त्रिजातकम् मधु त्रिफलसंयुक्तं कुर्यादक्ष समान गुणान् दाळिमाम्बोपयपक्षी रसत्तोयसुरासवान् तान् भक्षयित्वानु पिबेत् निरन्नो भुक्त एव वा पाण्डुकुष्ठभ्रमप्लीह तमकार्षोभगन्धरम् यन्मूत्रपूतिशुक्राग्नि दोषशोषगदोदरम्। जी जी, पढ़िए पढ़िए मैम, आगे वाली भी पढ़िए। बहुत ही बढ़िया पढ़ा मैडम ने, डॉक्टर साहब। तो ये आवाज आ रही है क्या? उनका म्यूट हो गया है। कोई और कंप्लीट करिए। किया मैं था पिता मैम। शास्त्र मैं कंप्लीट कर देता हूँ, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कासा असृदर पित्ताश्रिक सोफ गुल्म गलामयान मेहवर्द भ्रमान हन्यु सर्वदोष हराह शिवा। यही तो है ना? हाँ जी। जी। तो यहाँ पे शुरुआत से ये बताया गया है कि कुटच की छाल, त्रिफला, नीम, पटोल, मुस्ता, शुंठी की क्वाथ से 8 फल शिलाजतु को 10, 20 या 30 दिन भावना दें।
इसमें 8 फल श्वेत शर्करा, बंसलोचन, पिप्पली, आंवला, काकड़ा श्रृंगी प्रत्येक 1 फल, कटीरी के फल और मूल 1 फल, त्रिजातक त्रिजातक त्वक, एला और पत्र, त्वक, एला और पत्र योग मात्रा में और मधु 3 फल मिलाकर 1 कर्ष परिमाण के गुड़ लड्डू बना लें और इन गुणों को खाकर अनार का स्वरस, दूध, पक्षियों का मांस रस, जल, सुरा या आसव पिए। बिना भोजन किए या भोजन करके इनको खाएं। ये पांडु, कुष्ठ, ज्वर, प्लीहा, तमकश्वास, अर्श, भगंदर, हृदय रोग, मूत्र रोग, दूषित शुक्र, अग्निदोष, शोष, गर्विश, उदर रोग, कास, असृदर, रक्तपित्त, शोफ, गुल्म, गल रोग, मेह, वर्धम और भ्रम को नष्ट करते हैं। ये गुण सर्व दोष नाशक और शिव अर्थात कल्याणकारक है। इसका वक्तव्य भी है यहाँ पे, कहते हैं कि शिलाजितु 8 फल लेकर केवल पानी में धोकर इसके बराबर कूड़े की छाल आदि लेकर अनगुने जल से क्वाथ बनाएं। 8वां भाग शेष रहने पर इसको छानकर इसको 8 से 10 बार, 20 बार या 30 बार भावना दें। और अरुण दत्त के वहां से इसको लिया गया है। युक्ति से त्रिजातक की जितनी मात्रा में आपको स्मेल सुगंध अच्छी आए, न ज्यादा हो न कम हो, और गुड़ का अर्थ गुड़ के टुकड़ों के आकार से है जिन्हें डलिया कहते हैं। इस प्रकार 1 कर्ष तौल के वटक बनाए। जी वैद्य जी। जी, इसका टीका मैं लेके आऊं? जी आप टीका लेके आइए ना जी। हाँ, अरे आप 23 ये अपने अष्टांग हृदय का कौन सा देखिए पीडीएफ इसमें मिलेगा। 23 ना। हम्म, कॉटेज आदि शिलाजतु है, ये बहुत ही महाराष्ट्र में चलता है ये दवाई। इसका टीका पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ना चाहेगा? अश्विनी मैम आप पढ़ेंगी, मैं अर्थ बताता हूँ। कोई पढ़िए, आदित्य सर, विनीता मैम कोई पढ़िए। जी सर। कौटजादिभि द्रव्य रसे रसता गता क्वाथी कृते रिक्ति अर्थ शिलाजतु पलान्यष्टो दशाहानि द्विगुणानि त्रिगुणानि वा भावितानि। अह शब्दो वारो लक्षणार्थ तदयम् अत्र अर्थो अवतिष्ठते। शिलाजतु पलाष्टक केवल जलधौत कौटजादिक तत्तुल्य अष्टगुणिते जले क्वथित तथो अष्टभागावशेष रस गृहीत्वा तेन रसेन 10 वारान् द्विगुणान् त्रिगुणान् वा भावयेदिति। तावती अष्टफल प्रमाणा सित शर्करा त्वक्क्षीरादिक फलोन्मित कंठकार्या फलमूल्योपलम। त्रिजातक युक्त्या यावत् त्रिजातकेन त्रिजातकेनाति सौगंध्यहीन सागंध्य वा न स्यात् एव न हीन मात्र अत्र तद्देयं व्यापकत्वात् न वा अति मात्रम अप्यति वा व्यापकत्वे न योगार्थत्वात् व्यापकत्वे न अयोगार्थत्वात् मधुनस्त्रिभिः फले संयुक्तान् कार्षिकान् गुणान् विद्यात् तान् गुणान् भक्षित्वानु पश्चात् दाणिं जलादीन् यथा योग पिबेत निरन्नकृताहारो वा ते च वटका पाण्डवादीन् हन्यु सर्वदोषहरा शिवाश्च शिव। जी, अर्थ आप बताएंगी कि मैं बताऊं? सर आप बता दीजिए। हाँ, इसमें बता रहे हैं कॉटेज आदि भी द्रव्य जो हैं इनका रसतागत मतलब क्वाथ करना है, क्वाथीकृते इत्यर्थ। मतलब कॉटेज आदि जितने भी द्रव्य है ना, कुटज वगैरह, उन सबका क्वाथ बनाना है। और शिलाजतु जो है वो 1/8 मात्रा में लेना है, या 1/10 या दुगुना लेना है या 3 गुना लेना है, अलग अलग ऑप्शन में ले सकते हैं। और अह शब्द वारोपलक्षणार्थम, ये कोई व्याकरण का शब्द है। इसमें तदय मात्रो अर्थव तिष्ठते शिलाजतु पलाष्टक केवल, मतलब 1/8 मात्रा में शिलाजतु लेना है, जल से धोया हुआ। और जल धौत मतलब कुटज आदि जो जल से धोया हुआ, और कुटज आदि द्रव्य हैं उसको 8 गुना पानी में लेके 1/8 तक रखना है। और उसमें ये 10 वारन
10 या द्विगुण या त्रिगुण भावना देनी है। फिर उसके बाद में 8 पल प्रमाण में शीत शर्करा मतलब मिश्री डालना है। त्वक शीरी वगैरह डालना है, एक एक पल की मात्रा में डालना है। कंटकारी का फल वगैरह उसका मूल ये भी एक एक पल की मात्रा में डालना है। फिर त्रिसुगंधी जो है त्रिजातक डालना है, उससे सुगंध आता है। तो जितना जरूरत है उतना डालें। ज्यादा में अति सौगंध भी नहीं होना चाहिए, हिन सौगंधे ये न स्यात्। ज्यादा सुगंधित भी नहीं होना चाहिए और कम सुगंधित भी नहीं हो। त्रिजाति के नाती सौगंधे हिन सौगंधे वा न स्यात् वो नहीं होना चाहिए। एवं हिन मात्र तदेतत् व्यापकत्वात्, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं डालना है कि बहुत ज्यादा सुगंधित हो गया हो, ये बहुत कम। मधुन स्त्रिवे पलय, इसमें 3 गुना मधु डालना है और 1 कर्श गुड़ डालना है, या फिर गुड़ के साथ खाना है। मतलब ये खा के गुड़ खाना है और दाड़िम का रस वगैरह पीना है। खाना खा के लेना है या बिना खाना खा के, निरन्न खाएं या खाना खा के खाएं। तो ये जो शिलाजितु वटक है ये पांडु आदि को दूर करता है, सभी दोषों को दूर करता है और कल्याणकारक होता है। आप लोगों ने कॉटेज आदि शिलाजितु के बारे में सुना होगा, मैंने भी बहुत सारे लेक्चर में शुरुआत में बताया था। ये पांडु रोग हो गया, कुंभ कामला हो गया, फिर जो बड़े बड़े पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, वराइसिस हो गया पोर्टल वेन्स का, उन सब में बहुत ये अच्छा काम करता है। किसी को कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। वैसे जी ये कॉटजादी जो है ये 15 नंबर वाले चैप्टर में तो है नहीं, तो क्या मतलब किसी और नाम से है क्या ये? क्यों, ये क्यों नहीं है? कॉटेज आदि शिलाजितु है प्रहलादी है, ना। नुगरादादी है, मुस्तादी है, श्यामादी है, आप क्या प्रियंगवादी है, गण पढ़ रही रुद्रादी हैं? है। आप गण पढ़ रही आप हैं? किसमें मिलेगा ये? ये हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? पांडुरोग अध्याय में 23 पांडु रोग अध्याय। 23 नंबर का श्लोक से जो हम पढ़ रहे हैं वो कॉटेज आदि शिलाजितु है। नहीं तो कॉटजादी गण आप बोल रहे हैं ना, तो ये मैंने कॉटजादी गण में बोला क्या ही क्या नहीं, है? मैंने कॉटेज आदि शिलाजितु गोली बताया, तो गण नहीं बताया। कॉटजादी, अच्छा, ये और आपने आपके बोला स्क्रीन पे भी दिख रहा है ना, कॉटेज त्रिफला निम्ब पटोल घन नागरही भावितानि दशाहने रसर द्विगुणानि द्वित्रिगुणानि वा। कॉलेज कॉटेज आदि शिलाजितु वटकम गोली। यही द्रव्य लेने, मतलब कॉटेज आदि कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, कॉटेज अलग है। इस नाम से मार्केट में गोली आती है, कॉटेज आदि शिलाजितु वटकम। जी ठीक है, मैं ये शेयर स्क्रीन बंद करता हूँ अभी। आप विनीता मैम फिर से करिए आगे का। सर अष्टांग हृदय में इसको वज्रवटक के नाम से बोला गया है। जी आगे आप शेयर करिए। जी सर, 1 मिनट सर। आ गया सर? आ रहे, हाँ। आगे का श्लोक पढ़ना है 29, 30, 31, कोई पढ़िए। मैं पढ़ देती हूँ। जी द्राक्षाप्रस्थं कणाप्रस्थं शर्करार्तुला तथा द्विफलं मधुकं शुण्ठी त्वक्षीरीं च विचूर्णितं धात्रीफलरसद्रोणे तच्छ्रुत्वा लेहे वत् पचेत् शीताम्ब मधु प्रस्थ युताद् लीहात् पाणितलं ततः हलीमकं पाण्डुरोगं कामला च नियच्छति। मुनक्का तथा पिपली 1-1 प्रस्थ, चीनी आधा तुला, मुलैठी सौंठ वंशलोचन का चूर्ण 2-2 फल और सुपुष्ट आंवला। सुपुष्ट आंवला मतलब अच्छे बढ़िया वाले आंवला जो खूब बड़े बड़े हों, ये ना। हम्म फलों का रस 1 द्रोण, इन सबको मिलाकर अवले की भांति पकावें। जब ये तैयार हो जाएं तो इसे उतार लें। शीतल हो जाने पर इस अवले में 1 प्रस्थ मधु डालकर मिला लें। सामान्य मात्रा 1 कर्श। इसका सेवन करने से हलीमक, पांडुरोग और कामला नष्ट होते हैं। आयुर्वेदीय नाम निर्धारण विधि के अनुसार इस योग को हम द्राक्षावले अथवा धात्री अवलेह कह सकते हैं। ग्रंथकार ने इसका कोई नाम दिया नहीं है। तो जी द्राक्षावले के कंटेंट और धात्री अवले के कंटेंट भी और तरीका भी बनाने का यही है
तो अगर हमको लेना है तो ये अगर लेंगे तो इसका पूरा जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। पांडु जी रोग, कामला रोग, हलीमक, तीनों में। जी वैद्य। जी। तो देखिए, मनुका और पिपली लिया एक एक रस, चीनी आधा तुला, मुलेठी, शुंठी, वंशलोचन का चूर्ण 2-2 पल, और आंवला के फलों का रस 1 द्रोण मात्रा में लेके आंवले की भांति पकाना है। जब तैयार हो जाए तो इसे उतार लेना है। ठंडा होने पे इसमें 1 परस मधु डाल देना है। देखिए, मधु इतना अच्छा डाला हुआ है, और इसको 1-1 कर्श की मात्रा में सेवन करने से हलीमा और पांडु रोग और कामला नष्ट होता है। ऐसा बताएं। इसकी हम टीका पढ़ेंगे। प्लीज इसकी टीका पढ़ दीजिए, 31 के नीचे जो है श्लोक। कौन पढ़ना चाहेगा? नहीं आप लोग पढ़ूंगा के, कि कोई और पढ़ेगा? आप भी पढ़ सकती हैं मैम, आप ही, आपका ही है ये सेशन। पढ़िए प्लीज। आदित्य सर पढ़ेंगे आज। आदित्य सर, आप पढ़ना चाहेंगे? द्राक्षाय षोडश फलानि पिपलीयाश शर्कराया फलानि पश्चाशत् 50 पंचा। पंचाशत् हाँ, पंचाशत् यष्ट्याधिक रजीकृत द्विपल प्रमाणम धात्री फल रसस्य द्रोणे सर्वमेत तिक्षात्वा क्षिप्त्वा, सर्वमेतत् क्षिप्त्वा। सर्वमेतत् क्षिप्त्वा लेहम इव पचेत तस्मात् लेहश्च लेहश्चितास्ततो सीतास्तो मधुन प्रस्थितात् पाणितल कर्ष मात्र लिहात स लेहियात, च लेहियात। लेहियात स हम्म। च लेहो हलीमक आदि अन्यश्चिति पराकरोति हलिमकादिन्यच्छति। हलीमकादन हलीमकादन्यश्चिति यच्छति, हाँ, परा करोति। यच्छति पराकरोति। देखिए, हमारे सेशन में एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर साहब आके और इतना अच्छा संस्कृत पढ़ रहे हैं। ये कितना गर्व की बात है कि भारतीय सनातन परंपरा में अष्टांग हृदयम सुबह सुबह एक डॉक्टर साहब पढ़ रहे हैं। इसमें ऐसा बताया है कि द्राक्षाया, ये तृतीय एक वचन है, द्राक्षाया, द्राक्षा के साथ इसको 16 पल की मात्रा में लेना है। पिपली को भी लेना है, द्राक्षा के साथ पिपली को भी लेना है 16 पल की मात्रा में। शर्करा जो है वो 50 50 मतलब क्या हो गया? 500 पल हो गया ना? नहीं, 50 पल इतना लेना है। 50, 5 और 50 मात्रा में, पल की मात्रा में लेना है। यष्टि आदि रजीकृत, यष्टि आदि जो है वो 2 पल के प्रमाण में लेना है। धात्री फल का जो रस है, मतलब आंवला का रस है, वो 1 द्रोण। और इस सब को लेके और पकाना है, और लेह मीव पचेत, पकाना है, लेह जैसा बनाना है। तस्मात शीता सतो मधुन, 1 परस की मात्रा में मधु डालना है। पानी तल कर्ष मात्रा लिया, और उसको 1 कर्ष की मात्रा में सेवन करना है लीह रूप में। यह जो अवलेह है, इसको लेने से हलीमक आदि को दूर करता है, पराकृति मतलब पूरी तरह से ठीक कर देता है। ऐसा बताएं। शर्करा यानी शक्कर, शक्कर जो मिश्री, मिश्री। मिश्री मिश्री। हाँ, अच्छा अच्छा। रवि सर शक्कर पूछ कहीं रहे भी है ना द्राक्षादि तो कषाय। हाँ, क्या? हमेशा मिश्री ही लेते हैं आदित्य सर। जी मैडम जी। व्हाइट रवि शुगर सर बोल रहे ये। हैं द्राक्षादि कषाय, वो ये तो अवलेह है सर, इसमें काढ़ा नहीं है। इसको जी जी कल्क को ही लिया है। जी सर। सर, आप ये बना सकते हैं आदित्य सर। सर ये षोडश यानी उसका मतलब पिपली 1/16 रहेगा जितना नहीं नहीं, द्राक्ष। 16 पल। 1 पल में कितना? 45 ग्राम होता है। पिपली जी मतलब 45 × 16 उतना ग्राम। मतलब पिपली वो दीपन के लिए रखा है और हाँ, इतना और द्राक्षा डोज भी। ज्यादा। हाँ, दीपन भी, और ये रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सारे धातु अग्नि को अच्छा कर देता है। और द्राक्षा जो है वो मधुर है, ब्रीहण करता है। और शर्करा वगैरह है वो पित्त का शमन करता है। और यष्टि आदि जो जो भी द्रव्य है ना, ये क्योंकि कामला व्याधि भी पित्त की वजह से, और ये पांडु रोग भी, हलीमक भी पित्त की वजह से। पित्त का शमन करना है, दीपन पाचन करना है, खून बढ़ाना है, तो द्राक्षा लेने से खून बढ़ेगा ही अच्छे से।
जी सर। सर पिपली को अकेले रोज लेना मुश्किल पड़ता है, इसलिए ये सब मिला के ऐसा योग बनाया है कि एक दूसरे का। हाँ जी। 50 सर बता रहे हैं कि 100, मतलब 500 पल की मात्रा में चीनी ज्यादा तो डाला सर हुआ है। हाँ, तो भी डायबिटीज के शुगर का पेशेंट्स प्रॉब्लम के नहीं लिए आता? दूध नहीं लेना होगा वैद जी? नहीं देना है, वो डालना ही नहीं है। मतलब जिनको डायबिटीज है उनको ये चीनी नहीं डालना, शर्करा नहीं डालना, और मधु भी नहीं डालना, और द्राक्षा भी नहीं डालना। ये डायबिटीज पेशेंट के लिए है ही नहीं दवाई। इसके लिए कॉटेजादी शिलाजतु दीजिए, ये तो नॉन डायबिटिक लोगों के लिए। हाँ आदित्य सर, क्या बोल रहे थे आप? नहीं सर, नहीं सर, समझ में आ गया सर, यही पूछा था, शुगर का ही पूछा। जी ठीक है, विनीता दूसरी मैम। चीज भी एक क्वेश्चन रहता है हमेशा कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं क्या वो गुड़ हाँ, ले सकते हैं या मधु ले सकते हैं? नहीं ले हाँ, सकते वो हैं, तो नेचुरल शुगर्स हैं, क्या वो ले सकते हैं डायबिटीज बिल्कुल एक नहीं बार ले सकते कंट्रोल हैं, होने के बाद? उससे उससे बढ़ जाता है। नहीं देना है, नेचुरल शुगर है तब भी नहीं देना है हम लोगों को। ठीक है, आगे श्लोक पढ़िए मैम, विनीता मैम, 33 इस- नंबर का। जी। इति सामान्यतः प्रोक्तः पाण्डुरोगे भिषग्जितं विकल्प्य योज्यं विदुषा पृथक दोषबलं प्रति। इस प्रकार यहाँ तक पांडुरोग की सामान्य चिकित्सा का वर्णन कर दिया गया है। विद्वान चिकित्सक को चाहिए कि वह विविध प्रकार की कल्पना करते वात आदि दोषों के बल के अनुसार विशेष चिकित्सा करें। जी, तो ये तो सामान्य चिकित्सा बता दिया है। अब मैं वात पित्त कफ वाला जो है पांडु, वातज पांडु, पित्तज पांडु, कफज पांडु, उस हिसाब से चिकित्सा करना चाहिए, दोषों के हिसाब से, जो विशेष चिकित्सा है। नहीं, आपने आगे का पढ़ दिया, 32 नंबर का श्लोक पढ़ना था। 32 नंबर का निकालिए। जी सर। आपकी वो विदिशा बच्ची कैसी है, उसकी आंखें कैसी है अभी? ठीक है सर, अभी तो उसको फिर दूसरी प्रॉब्लम हो गई। क्या? सर उसको वो लिम्फेडेनाइटिस, अच्छा। लिम्फेडिनोपैथी। अच्छा, तो क्या दिया आपने? सर वो तो उसका मॉडर्न ही चल रहा है, वो ट्यूबरकुलर है तो फिर वही ट्रीटमेंट चल रहा है। क्यों, आप अच्छा कर सकते हैं ना, रस पाचक, रक्त पाचक। आप रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं बताऊंगा। चलिए, आप 32 वाला श्लोक निकालिए पहले। जी सर, एक सेकंड सर। जी सर। हाँ, ये पढ़िए। कनीयः पंचमूलाम्बु शस्यते पान भोजने पांडुनाम कामलार्तानां मृदिका आम्लका अद्रस अम्लका अद्रस। पांडु तथा कामला रोग से पीड़ित पुरुषों के लिए पीने में तथा भोजन बनाने में लघु पंचमूल द्रव्यों का क्वाथ एवं आंवला का स्वरस लाभकारक होता है। जी, कितना बढ़िया बताया है। आंवला के रस पीने से कितना अभी आंवला आ रहा है मार्केट में, इसका टीका पढ़िए। जी सर। पाने भोजने च शस्यते ह्रस्व पंचमूल जलम मृद्विका रस आम्लक रस च पांडुरोगिना कामला आर्तना च शस्यते। हाँ, पीने में, खाने में ह्रस्व पंचमूल का पानी जो रहता है क्वाथ, वो लेने में बहुत अच्छा रहता है। और मृद्विका का रस, मतलब किशमिश का पानी या आंवला का पानी जो है, काढ़ा बनाइए या स्वरस बनाइए, वो पांडु रोगी को, कामला रोगी को लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जी। सर ये जो आंवले का स्वरस होता है सर, इसमें कुछ मिलाते होंगे जैसे वो दांत खराब ना हो इस तरीके से, बहुत वो। हाँ, उसमें मिश्री डाल के पी सकते हैं ना। जी। और पीने में भी ना दांत खराब होंगे, खाने में हो सकता है ना। ये जी। तो पीना है जूस की तरह बना के। जी। नहीं, वो स्टोरेज के लिए बोल रहे हैं कि स्टोरेज करने के लिए।
नहीं नहीं स्टोरेज नहीं मतलब मैम, वो उसको डायरेक्टली पीने के लिए, वो क्या है, वो इतना खसेला रहता है, मैं पहले खाता था उसको तो दांत थोड़े हम्म, घिस गए थे मेरे, इसलिए। तो उसको इसलिए आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार बना के खा सकते हैं। और ऐसे रस पियेंगे तो वो फ्रेश अच्छा रहता है। जी। चलिए आप कोई प्रेयर कर दीजिए, कोई भगवान का। टाइम हो गया है। विनीता मैम आप करेंगी, वंदना मैम कोई करिए। मैं एक पढ़ दे रही हूँ लाइन। जी। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदिनश्च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। जी, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू। हो गया, कंप्लीट हो गया मैम। बहुत वंदना अच्छा मैम। मैम, एकदम ऐसा लगता है सुबह बस सुनते रहो, जैसे साधना वाला हाँ फीलिंग। मैम, बहुत अच्छा है। वंदना मैम आपने जो बोला उसका अर्थ बताइए ना। इसका मतलब वही है कि मैं किसी के हृदय में बसता हूँ नहीं, ना योगियों के हृदय में, ना किसी, जहां पर मेरे भक्त मद होके हरिनाम संकीर्तन करते हैं मैं वहीं पर वास करता हूँ। जी। वेरी कृष्ण नाइस। भगवान ने क्या बोला है कि मैं तुम लोगों का केवल अधिकार है युद्ध करना, हार और जीत में नहीं है। तो अभी इंडिया हार गई तो लोग क्या क्या बोल रहे हैं कि भगवान नहीं है, कि ये हो गया वो हो गया। कोई बोल रहे प्रेशर इतना था कि इंडिया हार गया। प्रेशर तो ऑस्ट्रेलियन मतलब क्रिकेटर्स पे था ना। इतना 1.5 लाख जनता थी तो उनपे कितना प्रेशर था। इंडियन लोग पे क्यों प्रेशर आया? वो तो खेले नहीं अच्छा या बैड लक ऐसा हो सकता है ना। हम जो तर्क निकाल रहे हैं ना कि इंडिया इसलिए हार गई, उसलिए हार गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब वो टाइम नहीं था, ठीक तो नहीं था। खेल खेल होता है। और भगवान थोड़ी ना बोलते हैं भगवान सभी को जिता देंगे हर समय, तो ऐसा तो नहीं है। भगवान कुछ ना कुछ तो चाहते हैं कि इंडियन टीम और अच्छा खेले और प्रयत्न करे, इसलिए होता है इसका चीज। सर सर, मुझे लगता है दो वैसे टीमें जो खेलती हैं तो एक देखने ने तो वाले, हारना निश्चित ही है ना। हाँ। तो हार नहीं जीत तो देखने बनी वाले, रहता है। खेलने वाले, जब भी ये खेल हो, देखने वाले और खेलने वाले, अगर उनमें स्पोर्टिंग स्पिरिट नहीं है कि वो जीत को हार को एक समता की अवस्था में रहकर उसको एक्सेप्ट करें, तो फिर इस खेल का होने से अच्छी अच्छी दिमाग में बातें अगर नहीं आ रही तो ये बेकार है। फिर ऐसे लोगों को ना तो क्रिकेट देखना चाहिए ना पार्टिसिपेट करना चाहिए। यस स्पोर्टिंग मैम। स्पिरिट, हाँ स्पोर्टिंग स्पिरिट मतलब वॉट एवर वी गेट इन द एंड वी शुड एक्सेप्ट इट हैप्पीली। स्पोर्ट्समैनशिप की जो भावना होती है इसी यही तो है। मतलब जीत का ज्यादा उसको नहीं अपना प्राउड करना, और हार का ज्यादा उसको नहीं मानना चाहिए। जीत हार तो लगी रहती है। जी। और आप एक्सेप्ट नहीं करें कि आप हार रहे हैं, केवल आप जीत ही रहे हैं तो। और 10 मैच जीत गए, एक हार भी नहीं सकते तो फिर क्या? यही तो प्रॉब्लम होती है। नहीं सर, जो स्पोर्ट्समैन खुद अभी होते हैं टीवी ना में आ रहा है वो। कि किसी ने सुसाइड कर लिया, बंगाल के 23 साल के इंसान ने सुसाइड कर लिया क्योंकि इंडिया हार गई। वो ये क्या बहुत है? बुरी बात है सर, खुद चला गया जहान से, उससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा? जो उसके हाँ। परिवार वाले हैं तो बहुत वो लोग परेशान तो रहेंगे। कमा के हो चुके, कमा लेंगे। हाँ, ऐसा गलत है ना, डिटैचमेंट से देखना चाहिए कुछ हाँ। भी। तो ये लोग बहुत ज्यादा गैम्बलिंग भी तो करते हैं ना, मे बी कि उसने बहुत ज्यादा पैसा लगाया हो, हार गया हो, या सॉर्ट ऑफ ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा इसके सट्टा चला है बहुत इसमें, ज्यादा सट्टा। हजारों करोड़ का सट्टा चला है इसमें। जी। और कितना कमाई हुआ अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, फिर वो होटल वालों का कितना बिजनेस हुआ। वो तो है ही है सर, वो तो है ही। जी। ठीक है। थैंक यू, ओके। प्रणाम। सभी का बहुत दिन शुभ हो। थैंक यू, प्रणाम।